अस्सलाम नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं शमा शॉपिंग सेंटर कहलाता है और ये सारा शाह फैसल कॉलोनी का इलाका है। नाज़रीन, यहाँ पर एक पहले सिनेमा हुआ करता था जिसका नाम शमा सिनेमा था। अब उस सिनेमा को ख़त्म करके एक शॉपिंग सेंटर बना दिया गया है, इसलिए ये शमा शॉपिंग सेंटर आपके सामने है। तो दोस्तों, मैंने अपनी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी मलिर एक्सप्रेस वे से मुताल्लिक़, और उस वीडियो में मैंने आपको मलिर एक्सप्रेस वे के व्यूज़ दिखाए थे और मैंने अपना सफ़र शुरू किया था कोरंगी कॉज़वे से और वो मैंने ख़त्म किया था कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज पर। नाज़रीन, वो वीडियो बनाने के बाद मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए जिसमें ये कहा गया कि अगर शाह फैसल कॉलोनी से मलिर एक्सप्रेस वे जाया जाए तो उसके व्यूज़ दिखाए जाएँ। तो नाज़रीन, मैं आज ये आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी इलाके से अगर हम जाएँ तो मलिर एक्सप्रेस वे पर हम किस तरह से पहुंच सकते हैं ताकि अपने सफ़र को हम आसान और वक्त के साथ साथ हम पेट्रोल की बचत भी कर सकें। तो नाज़रीन, शमा शॉपिंग सेंटर पहुंचना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो लोग शाह फैसल कॉलोनी या इसके क़र्ब जवार में रहते हैं वो बआसानी शमा शॉपिंग सेंटर पहुंच सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप शारा फैसल से यहाँ पर आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं इसलिए अपनी वीडियो का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ। तो ये सारा शाह फैसल कॉलोनी का इलाका है और हम जा रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे पर, और हम सफ़र करेंगे शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज से हम एंटर होंगे और हम जाएंगे कोरंगी कॉज़वे, या हम ये कहें कि बलोच कॉलोनी या शहीद मिल्लत पर जो इसका एग्ज़िट पॉइंट है या एंटर पॉइंट है, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। दोस्तों, वो लोग जो शाह फैसल कॉलोनी से मलिर एक्सप्रेस वे के ज़रिए बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन और इसके अलावा क़य्यूमाबाद या फिर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा ताकि आपको मलिर एक्सप्रेस वे की मुकम्मल तरीके से मालूमात हासिल हो कि किस तरह से शाह फैसल कॉलोनी से हम इस मलिर एक्सप्रेस वे पर जा सकते हैं। तो मेरी वीडियो में मेरे साथ में रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज है जो कि लोगों की सहूलत के लिए कई साल पहले बनाया था। इसकी वजह से नाज़रीन, लाडी कोरंगी और उसके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के वो लोग जो कि यहाँ पर गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, सुरजानी, न्यू कराची, बफर जोन, इन्हीं इलाक़ों से जो यहाँ पर आते थे, उन लोगों के लिए इस पुल की वजह से बहुत सहूलत हो गई है। वरना वो लोग कायदाबाद से चक्कर लगाकर पूरा आते थे तो वो रास्ता उनके लिए बहुत लंबा होता था, उससे उनका वक्त और पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता था। नाज़रीन, ये सामने आपको जो फ्लाईओवर या ब्रिज नज़र आ रहा है, ये ही मलिर एक्सप्रेस वे है जो कि यहाँ से गुज़र रहा है। अब हम इस मलिर एक्सप्रेस वे पर जाना चाह रहे हैं तो उल्टे हाथ पर एक लिंक रोड या एक हमारा एंटर पॉइंट आएगा, ये आप थोड़े ही फासले पर देखेंगे। हम उसके ज़रिए अब मलिर एक्सप्रेस वे पर जाने के लिए तैयार हैं, और ये जनाब वो रोड है, लिंक रोड, जो कि हमें अब एक्सप्रेस वे पर लेकर जा रहा है। और अगर हम डिफेंस, क्लिफ्टन, क़य्यूमाबाद, बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद या फिर कोरंगी की इंडस्ट्रियल एरिया की साइड पर जाना चाह रहे हैं तो हम इस साइड से हम एंटर होंगे, यानी शाह फैसल कॉलोनी से लाडी कोरंगी आने के लिए जो ब्रिज बना हुआ है जिस पर मैं भी आया हूँ, उस पर आते हुए उल्टे हाथ पर हम दाखिल हुए हैं मलिर एक्सप्रेस वे से जो आपके सामने है। नाज़रीन, अभी जैसा कि हम देख रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे पर उल्टे हाथ पर ये देखें कुछ काम हो रहा है, यानी इसका तरक्याती काम या तामीराती काम भी साथ साथ चल रहा है। और अब हम फॉलो कर रहे हैं उसके साथ जो सीधा रोड है, ये जिस पर अब मैं चल रहा हूँ, इस पर मैं जा रहा हूँ, और सामने देखिए हमें अब इसका एंटर पॉइंट नज़र आ रहा है और अब हम एंटर हो रहे हैं, जाएंगे टोल प्लाज़ा की तरफ। तो दोस्तों, ये वो पॉइंट है जो कि
शाह फैसल कॉलोनी से हम एंटर हो रहे हैं मलिर एक्सप्रेस वे पर। यहाँ पर भी अभी काम बाकी है। देख रहे हैं आप, ये बूथ बना हुआ है ताकि आप यहाँ से टोल पे कर सकें और अपने सफ़र को आगे जारी रख सकें। और ये अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। उल्टे हाथ पर ये नाज़रीन देख रहे होंगे आप, ये अभी यहाँ पर कुछ काम बाकी है कारपेटिंग का। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेफ्टी ग्रिल है या कुछ ऐसी चीज़ जिसको जंगला कहते हैं, वो इस तरह की चीज़ अभी कुछ लगाई नहीं गई है और उसका काम अभी बाकी है। और इसके अलावा नीचे जो बेस है उसकी कारपेटिंग का काम भी जारी है। लेकिन नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि स्ट्रीट लाइट्स जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। इसके अलावा हाईवे पर ये जो मार्किंग है आप देख रहे हैं, ये ब्रोकन लाइन येलो, इसकी मार्किंग हो चुकी है। इसके अलावा जो ट्रैफिक के लेन्स हैं और ये भी मुकम्मल हो चुकी हैं। जनाब आपको एक बात बता दें कि दोनों साइडों पर आने जाने वाली, चाहे आप शाह फैसल कॉलोनी से कयूमाबाद की तरफ जा रहे हों या फिर आप कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी की तरफ आ रहे हों, मलिर एक्सप्रेस वे पर दोनों साइडों पर 3-3 बेल्ट या 3-3 ट्रैफिक की लाइंस बनी हुई हैं। इस तरह से पूरे एक्सप्रेस वे पर मिलाकर 6 लाइनें हैं जो कि यहाँ पर बनाई गई हैं। नाज़रीन आपकी दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस जो बनाई जाती है इसमें बड़ी मेहनत और वक्त लगता है, इसलिए आपसे ये एक गुजारिश है कि अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है इतनी मेहनत के बाद। तो मुझे यकीन है कि आप वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे और इसको शेयर भी करें। और दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं टोल प्लाज़ा की तरफ। ये है खूबसूरत यहाँ का कराची का ब्रांड न्यू हाईवे मलिर एक्सप्रेस वे का टोल प्लाज़ा। यहाँ पर ये बूथ बने हुए हैं और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में ये बनाया गया है। टोल आप पे करें और उसके बाद अपने सफ़र को एंजॉय करें, आगे जाइए हिफाजत के साथ। नाज़रीन ये देखिए आप कितना चौड़ा यहाँ पर ये स्पैन बनाया गया है। ट्रैफिक के रश को देखते हुए, ट्रैफिक की लाइंस को देखते हुए टोल प्लाज़ा से अब हम निकल चुके हैं और ये अब हम आ गए हैं जाने के लिए। ये देखिए बीच में जो है ये डिवाइड करने वाली लाइंस आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए यहाँ बनाई गई है। और अब हम जा रहे हैं अपने सफ़र पर, यानी कोरंगी कॉजवे या शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे की तरफ हम जा रहे हैं। और उल्टे हाथ पर नाज़रीन देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेफ्टी जो ग्रिल हैं उसका काम मुकम्मल हो चुका है, वो लगा दी गई है। यानी इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन कि देखिए शाह फैसल कॉलोनी का जो ये फेस है, कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज से लेकर जाम सादिक इंटरचेंज तक दोनों साइड पर सेफ्टी ग्रिल कह लें, सेफ्टी वॉल कह लें। इसके अलावा दोनों साइड पर ट्रैक पर ये लाइंस बना दी गई हैं ट्रैफिक की और दोनों तरफ ट्रैफिक के साइंस लगा दिए गए हैं, उनके निशानात लगा दिए गए हैं। तमाम चीज़ें मुकम्मल हैं। यानी इसका मतलब ये एक फेस आपके सामने कि ये मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन मलिर एक्सप्रेस वे के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी लंबाई 39.3 यानी 39.3 किलोमीटर है। और इस पूरे एक्सप्रेस वे पर 6 इंटरचेंजेस बनाए गए हैं। यानी इंटरचेंजेस वो पॉइंट हैं, वो जगहें हैं जिनसे आप मलिर एक्सप्रेस वे पर आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट हैं इनमें सबसे पहला पॉइंट है कयूमाबाद पर, जिसका नाम है जाम सादिक इंटरचेंज। उसके बाद नाज़रीन दूसरा इंटरचेंज जो बनाया गया है उसका नाम है EBM कॉजवे इंटरचेंज। यानी इससे पहले जो मैंने अपनी एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने EBM इंटरचेंज से सफ़र किया है शाह फैसल कॉलोनी तक। तो इस तरह से तीसरा इंटरचेंज जो है उसका नाम है
कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी इंटरचेंज, जहाँ से आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। उसके बाद नाज़रीन चौथा इंटरचेंज जो है वो कायदाबाद पर बनाया गया है और उसका नाम है कायदाबाद इंटरचेंज। इसके साथ पाँचवा और छठा इंटरचेंज जो है नाज़रीन, उसका अभी कोई ख़ास मकाम या कोई पॉइंट या जगह जो है वो सेट नहीं की गई है, बल्कि उसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से की गई है कि वो पाँचवा और छठा पॉइंट 25 से 30 किलोमीटर के फ़ासले में बनाए जाएंगे और उसके बाद ये तमाम इंटरचेंजेस को मिलाकर मलीर एक्सप्रेस वे, जिस पर हम अभी जा रहे हैं, हाई स्पीड और इसकी 6 लाइनें हैं, ये जाकर मिलेगा सुपर हाईवे कराची हैदराबाद जो मोटरवे है उससे जाकर मिल जाएगा। और इस तरह से ये सारा का सारा सफ़र ट्रैफ़िक के कराची शहर के अंदर से अगर कोई ट्रैफ़िक जाता है सुपर हाईवे जाने के लिए तो उसका वक्त और उसका पेट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बनाया गया है नाज़रीन, जिसका यकीनन फ़ायदा लोगों को पहुँचे। नाज़रीन इस मलीर एक्सप्रेस वे पर जब आप सफ़र करेंगे या सफ़र अगर आपने किया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि इस पर बाकायदा तौर पर तमाम स्पीड लिमिट्स के साइन लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ओवर स्पीड होंगे तो कैमरे का आपको एक जगह या मुख्तलिफ़ मकामात पर कैमरे के आपको निशानात भी नज़र आएंगे और उसके अलावा मुख्तलिफ़ जो भी आपको ट्रैफ़िक के उसूल हैं, ट्रैफ़िक के क़वानीन हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में इस एक्सप्रेस वे पर आपको बताया गया है। तो इसलिए आप जब भी इस पर या किसी भी हाईवे पर सफ़र करें तो ख़ास तौर पर अपना सेफ्टी का भी ख़्याल रखें और इसके अलावा ट्रैफ़िक के क़वानीन की भी पाबंदी करें। इस तरह से आपका सफ़र महफूज और दिलचस्प हो सकता है। दोस्तों मलीर एक्सप्रेस वे पर जो हम जा रहे हैं, आपने गौर किया होगा कि उल्टे हाथ पर बहुत हरियाली और ऐसा ही सब कुछ आपको नज़र आएगा। तो उसकी वजह ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे मलीर नदी के साथ बनाया गया है और मेरी मालूमात के मुताबिक प्लानिंग यही की गई है मलीर एक्सप्रेस वे को बनाते हुए कि ये जो मलीर नदी वाला जो साइड है, यानी हम जाते हुए भी जो लेफ़्ट साइड है, इसको इसी तरह से रखा जाएगा। यानी यहाँ पर किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन या तामीराती काम या कोई रिहायशी स्कीम या कुछ और बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी। इसको इसकी कुदरती ही जो हुस्न है इसको बरकरार रखने की कोशिश की जाएगी और ताकि बारिशें अगर हों या मलीर नदी में थोड़ा सा भी पानी हो तो यहाँ पर कुदरती एक अच्छा मंज़र लोगों को नज़र आए और वो जब ड्राइव करेंगे तो वो अपने सफ़र को ज़्यादा इंजॉय करेंगे। नाज़रीन अब हम पहुँच चुके हैं EBM कॉजवे या कोरंगी कॉजवे के एग्ज़िट पॉइंट पर और ये आप देख रहे हैं ट्रैफ़िक दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हैं, यानी ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से हम अभी एग्ज़िट करेंगे और उसके साथ सीधे हाथ पर जो एक और रोड आपको नज़र आ रहा है, अगर हम उस पर चले जाएंगे तो फिर हम आगे कयूबाद और डिफेंस, क्लिफ्टन और उसके साथ के इलाकों में जा सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं EBM कॉजवे या कोरंगी कॉजवे के एग्ज़िट पॉइंट की तरफ और ये जो अभी आपके सामने कुछ मोटर बाइक गई हैं, ये सारा ट्रैफ़िक अब एग्ज़िट करेगा यहाँ से। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं कोरंगी कॉजवे या EBM कॉजवे के इंटरचेंज पर और अब मैं आपको एक और सिचुएशन जो है वो दिखाता हूँ। नाज़रीन वो सामने जो आप देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ पर, ये सामने ये सारा एक्सप्रेस वे है और ये सामने वो इलाका जहाँ से अभी हम एग्ज़िट करके आए हैं। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ
ये जो आप ट्रैफ़िक जाता हुआ देख रहे हैं और ऊपर से ये मलिर एक्सप्रेस वे गुज़र रहा है, ये जो ट्रैफ़िक जा रहा है उस साइड पर, वो नाज़रीन है शहीद मिल्लत ब्रिज की तरफ जा रहा है और वहाँ से आने वाला जो ट्रैफ़िक है, वो शहीद मिल्लत ब्रिज और शारा फैसल से आने वाला ट्रैफ़िक है। और इस तरह से ये दोनों जगह पर जो है ट्रैफ़िक का रश जो है, वो इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि अब हम ईबीएम कॉज़वे पर पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो जो बनाई है, उसमें मैंने आपको जो अभी पॉइंट दिखाया है शहीद मिल्लत ब्रिज या शहीद मिल्लत फ्लाईओवर की तरफ जाने वाला, वहाँ से मैंने एंटर हुआ हूँ ईबीएम कॉज़वे पर उस साइड से शारा फैसल से आते हुए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने आपको स्क्रीन पर वो वीडियो नज़र आ रही है, आप इसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाज़रीन, अब हम ईबीएम कॉज़वे इंटरचेंज के ज़रिए मलिर एक्सप्रेस वे को छोड़ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कोरंगी इंडस एरिया की तरफ। और मेरी मुखालिफ सिम्त में जाने वाला ट्रैफ़िक सारा महमूदाबाद, बलूच कॉलोनी, शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे, शारा फैसल और इसके अलावा उससे मुल्क दूसरे इलाकों में जा रहा है। नाज़रीन, मैं इसी रोड पर आगे चलते हुए कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी लांडी के रिहायशी इलाकों में पहुंच सकता हूं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और दिलचस्प वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने मेरी वीडियो देखी है, आपका बहुत शुक्रिया।